होली में कितना दिन बर्बाद किया तुम लोग? देखो हम किसी को डांट नहीं रहे, बस जस्ट हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि कितना दिन बर्बाद किया। तो होली में कब छुट्टी देते हम, किस दिन? तो मैंने आपका फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी था, 2 दिन आपका फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी था। लेकिन आप लोग मानसिक रूप से होली के लिए तैयार हो गए थे कब से? थर्सडे से। मेरा बात समझ रहे हो जो बोलना चाह रहे हैं हम? सिर्फ होली का ही बात कर रहे हैं कि आप लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर हो गया थर्सडे से, बृहस्पतिवार से। 2 दिन यहाँ छुट्टी रहा, फ्राइडे और सैटरडे। पूरा झारखंड का ये कहानी है। ये आपका यहाँ जो बैठे हैं 25-30 लोग, इसका बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा झारखंड का बात कर रहे हैं। अब देखिए फ्राइडे सैटरडे गया आपका, संडे यहाँ क्लास स्टार्ट हो गया था, संडे आप बिल्कुल गायब हो गए। मंडे कुछ कुछ लोग आए, क्या जी? मंडे कुछ कुछ लोग आए। आज क्या है? ट्यूजडे है। अभी भी 2-4 लोग नशा में ही है, अभी भी गायब है। अब देखिए कहानी क्या होता है, ये हंसने वाली बात नहीं है। अभी आपको लग रहा है हंसना, ये बहुत बड़ा गेम है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, जो समझे में बोलना चाह रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से। आप लोग 1 जनवरी से क्या किए? 1 जनवरी चला गया आपका पिकनिक में। ये जनवरी महीना में आप तो पूरा खाली यहाँ वहां पार्टी सार्टी में कम से कम 4 से 5 दिन बर्बाद कर दिए। सिर्फ जनवरी का बात करें, जनवरी में कोई था जी फेस्टिवल? कुछ नहीं था, सिर्फ जनवरी था। और आपका जो बड़ा दिन जो हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डे, तो 4-5 दिन आपका ले लिया, कुछ चला गया जनवरी। फरवरी आपका वैलेंटाइन डे 3-4 दिन गया आप लोग का। उसके बाद फरवरी में क्या था? सरस्वती पूजा, उसमें आपका 3-4 दिन, मैंने ऑलमोस्ट आपका फरवरी ले लिया 8 दिन, जनवरी ले लिया 5 दिन, फरवरी ले लिया 8 दिन। और अभी और क्या फेस्टिवल था अभी? शिवरात्रि। शिवरात्रि में 3 दिन गया आप लोग का। और अभी होली में कितना दिन चला गया? ऑलमोस्ट 7 दिन। तो 3 और 7 कितना हो गया? 10 दिन आपका चला गया। जोड़िए 18 और 5 23, ये 23 दिन आप पढ़े नहीं है। ये 23 दिन ऑलमोस्ट आप पढ़े नहीं, मतलब आपको किताब से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ किताब आप क्या किया है, बैग में भर के रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं खोटा में दीर्घा में डाल के रखना, वही आप किए दीर्घा में डाल के रखे, पढ़े नहीं है। 23 दिन नहीं पढ़े। अब समझिए कि बात को कि 23 दिन आप नहीं पढ़े। अब एग्जाम समझिए, आप लोग जो बच्चा रनिंग करता है वो 23 दिन नहीं दौड़ेगा, तो जो फुल फेज में था उस फेज में आने के लिए उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा फिर। तो जस्ट लाइक पढ़ाई भी तो वही है ना। अब 23 दिन नहीं पढ़े तो अब सोच रहे कितना दिन पीछे है। 23 दिन नहीं पढ़े मैंने आप लोग कम से कम तो 2 महीने पीछे चले गए। क्या कि आप देखिए यहाँ पे आप थर्सडे को पढ़ना छोड़ दिए थे, अब स्टार्ट कर रहे हैं मंडे को पढ़ना। कितना दिन हो गया? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 1 2 3 4 5, मैंने 4 डेज। ये 4 दिन अब पढ़ने के लिए छोड़ दिए। तो 4 दिन अब यहाँ थर्सडे को छोड़े थे, अब यही पिकअप लाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? वही एक्यूरेसी, वही स्पीड, वही मानसिक संतुलन, वो अब सब तो बोलता है पढ़ रहा। पढ़ना गेम ही नहीं है। अब किस तरफ पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। अब यहाँ पूरा आप लोग होली में क्या किए, सब घोल मटोल करके रख दिए। लेकिन जो बच्चा किताब से होली खेला होगा, वो जो अपना किताब को रंग रहा होगा, वो तो अपना किस्मत को चमका रहा है ना। लेकिन आप तो अपना कलर से हाथ रंग रहे हैं। बेरोजगारी में कुछ भी नहीं होता है। अब जब बेरोजगार है ना, तो हमको लग रहा है यदि कोई लड़का बेरोजगार है तो शादी के मंडप में उसको पढ़ना चाहिए। यदि कोई बेरोजगार है, शादी हो रहा है उसका, तो उसको शादी के मंडप में पढ़ना चाहिए। उसको वही उसका मान सम्मान वापस लौटाएगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक फेस्टिवल में पूरा 6-7 दिन बर्बाद कर दिए। और वही 6-7 दिन फिर क्या होगा? ये 6-7 दिन नहीं है। समझिए कोई इंसान दारू पीता है या नशा करता है तो उसका तबीयत खराब या उसका लिवर खराब एक ही दिन होता है क्या? होता है क्या? धीरे 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 जमा होता है और अचानक उस पर वार किया जाता है। करता है ना जी। कोई बीमारी अब होते हैं तो एक ही दिन तो बीमार नहीं पड़ता है। जो वायरल फीवर है कि नहीं हो गया, जब बड़ा बीमारी किसी को होता है तो एक दिन का तो कारनामा है नहीं, उसके पीछे बहुत सारा काम किया गया है, तब तो बीमार पड़ा है वो। तो जस्ट लाइक आपका रिजल्ट वही है। आपका एक रिजल्ट जो है ना, उसके पीछे आपको बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत शांत से रहना होगा और हर चीज अवॉइड करना होगा। अपना सुख, शांति, इच्छा, फेस्टिवल, दुनियादारी सबको अवॉइड करके सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब आप एक रिजल्ट के लिए प्रिपेयर है। समझिए तब आप क्या है कि ये पूरा कंपटीशन है, इसको हम इस तरह डिवाइड कर दें। तो आप यहाँ यदि घुसना चाह रहे हैं तो ये यहाँ आपको घुसने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। यहाँ तो देखिए ये सब कुछ यहाँ पढ़ रहा है, वैकेंसी आएगा सब फॉर्म भरेगा। लेकिन फॉर्म भरने के बाद ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ जो ये जो सर्कल है, यहाँ से क्या अब छलांग मार दीजिएगा। फॉर्म भरने से क्या होगा? यहाँ से यहाँ 50% बच्चा जो है सिर्फ
जो जाएगा या 60% एग्जाम देने जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ घुसने के लिए जिसका तैयारी 50-60% को घुसेगा, और यहाँ कौन घुसेगा जिसका अप्रोक्स तैयारी 70-80% है। लेकिन आप लोग तो यहीं पे है, बाहर में घुस रहे हैं। पूरा जो है झारखंड का बच्चा लोग का माइंडसेट यही है। यदि हम पूरा झारखंड में यदि 1 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, तो 1 लाख में 2-3% बच्चा होगा जो ये सब काम अवॉइड करता होगा। 2-3% उसी एक वजह से आदमी नौकरी हो रहा है ना। देख लो नौकरी है कहाँ, बाहर का यहाँ आदमी आके नौकरी कर रहा है, बाहर का टीचर यहाँ टीचर बन रहा है। तो रीजन क्या है, यहाँ पे एबिलिटी नहीं है, और जो एबिलिटी है वो जितना लोग में उन लोग सक्सेस कर रहा है। हम लोग वेट करते हैं वैकेंसी का, और उन लोग वेट करते हैं अपने प्रिपरेशन का, कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे अपना, कि हम लोग का रिजल्ट हो। और आप लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, वैकेंसी आएगा तो हम पढ़ेंगे, कहीं नहीं होने वाला। ये जो मानसिकता है ना यहाँ का बच्चा लोग का, वो मानसिकता ही बहुत खराब है। तो कम से कम तुम लोग तो समझो यहाँ पे कि अगल बगल का स्टेट लोग तुम देख लो कितना आगे बढ़ गया है। तो यहाँ का यूथ है जब खराब है, तो वहां का राज्य कहाँ से आगे बढ़ेगा। कोई भी एक फैमिली है, उस परिवार का यदि जो बच्चा है जिसके पीछे सींचा गया, टाइम दिया गया, वही बच्चा नशा में डूब गया, वही बच्चा बेरोजगार हो गया, तो काम नहीं कर रहा है, वही बच्चा जो है मैंने भटक रहा है, तो समझिए कि उसका माँ बाप जो बूढ़ा हो गया है वो क्या करेगा। वो तो डिपेंड है अपना बच्चा पे ना, जो यंग है, जवान है, जो भी बड़ा हुआ है, उसको परिवार को संभालना है ना। तो जस्ट लाइक हम लोग झारखंड की वही कहानी है ना। यदि झारखंड को हम देख लें, मेरा पूरा जो परिवार है, तो उस परिवार में हम लोग कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं झारखंड के लिए, क्या कर रहे हैं। हम लोग भी तो वही ना कर रहे हैं, जो बच्चा नशा करके घूम रहा है, दौड़ रहा है, यहाँ भटक रहा है। तो सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है कि झारखंड को आगे लेके जाए, या किसी भी राज्य को या किसी को देश को आगे बढ़ाए, वो हम लोग का भी रोल है भाई। एक एक बच्चा, एक एक इंसान, एक एक आदमी का रोल है। जैसे सपोज वृद्धा पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट, तो ये तो उसका हकदार है कि वृद्धा पेंशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि तो बूढ़ा हो गया, वो तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वृद्धा पेंशन आएगा कहां से, उसके लिए हम तो टैक्स देंगे, तब तो वृद्धा पेंशन आएगा। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी तो यही होता है कि एक आदमी देगा, एक आदमी लेगा। तो परिवार का भी तो वही पॉलिसी है कि बूढ़ा है वो बैठ के खाएगा, जो जवान है यंग है वो काम करेगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बूढ़ा बेचारा काम कर रहा है, दिन रात खट रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है, काम कर रहा है, और जवान को खिला रहा है। अभी होली में तो जितना होली के ये जो फ्राइडे को सैटरडे जो होली था यार, उसके 2 दिन पहले पूरा दारू दुकान में पूरा भीड़ था, खाली दारू दुकान में, खाली तुमको जगह नहीं मिलेगा, लाइन लगना पड़ेगा, लग रहा है वोट देने गए हैं। उस तरह कहानी था 2 दिन पहले। और उसके 2 दिन बाद क्या हो गया, संडे मंडे में हॉस्पिटल में उतना भीड़ हो गया, सब हाथ पैर तोड़ के, माथा पेड़ा तोड़ के आया, सब देखो, कोई लूल्हा टाइप का हो गया है, कोई माथा फोड़ लिया है। पैसा कौन खर्चा कर रहा है, उसका मार बाप। तो कहां से आ रहा है। तो इस तरह तो सबका सोसाइटी है ना भाई, ऐसे ही तुम लोग चल रहे हैं, ठुक 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 वाला कहानी हम लोग का है। तो इसको चेंज करने के लिए कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा ना। और सोचिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, या सब तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये कहानी है। जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा वो क्या कर रहा होगा, वो तो माता लोग अभी तक 1 महीना तक, 1 महीना तो उठेगा नहीं वो कि होली है, उसको थोड़ी होश है बोका लोग को कि होली खत्म हो गया भाई, उठो जागो काम करो। वो तो होली में मस्त है, अभी उसको होली बिता ही नहीं होगा। तो ये तुम लोग कारनामा करेगा तो कैसे होगा। अवॉइड करना सीखो, छोड़ना सीखो। एक वक्त तक नौकरी लेना एक पार्टिकुलर टाइम है, 1.5 से 2 साल आप लोग अपना संयम बरत लीजिएगा। पूरा जो है आने वाला 50-60 साल आपका शांति से गुजरेगा, अब किसी पे डिपेंड नहीं रहिएगा। लेकिन जैसे ही आपका एज एक्सपायर कर जाएगा, फिर क्या होगा कि फिर आप जहां हैं कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हेल्प भी नहीं करेगा। अभी तो आपको हेल्प भी मिल जा रहा है, हेल्प भी नहीं मिलेगा। तो ये जो टाइम है ये गोल्डन टाइम होता है किसी भी इंसान का। बच्चा लोग का जो है 19 से लेकर 24 साल तक का जो फेज होता है, वो सिर्फ गोल्डन टाइम होता है। इस गोल्डन टाइम को यदि आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौका जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस फेज को जितना हो सकता है उस तरह यूज करो, ज्यादा मजा आएगा आप लोग।